मनीष जी को सीबीआई ने अपने हेडक्वार्टर पे बुलाया, उनसे एक लंबी पूछताछ की, शायद 9-10 घंटे उनकी पूछताछ चली। और मुझे एक चीज अभी भी नहीं समझ में आ रही है कि अगर मनीष जी अपने घर में अपनी माता जी को प्रणाम करके जा रहे हैं, तो उसमें संबित पात्रा को क्या दिक्कत हो रही है? भाई आप भी अपनी माता जी को प्रणाम करिए। मतलब बहुत से घरों में शायद शायद संबित जी को ये नहीं पता था कि घर से बाहर जब निकलते हैं तो घर का कोई, और खास करके माँ और पिता अगर हों तो लोग प्रणाम करके जाते हैं, सुबह उठते हैं तो प्रणाम करते हैं। लेकिन शायद संबित पात्रा जी को इसको वो नहीं था। दूसरा, संबित पात्रा जी का ये भी अजीब सी चीज लगी कि आपका नेता जाए तो 10 ठो कैमरे लगा ले, जब कैमरा पहुंचे उसके बाद आपका नेता अपनी माँ के पास पहुंचे। और दूसरा, भाई वो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, अगर उनको सीबीआई के दफ्तर जाना है तो नेचुरल सी बात है कि बहुत से कैमरे बाहर रहे होंगे। और अगर वो फोटो आ गई है तो ये तो छोटापन मुझे कहीं से लगा। और मैं इसलिए इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि कुछ चीजों को राजनीति से अलग लगना हटना चाहिए। अगर कोई नाटक करने के लिए भी अपनी माता जी के पैर छू रहा है तो ये कोई बात हंसी की नहीं है, ये अच्छी बात है और इसको कहना चाहिए कि फलाना ने अपनी माँ का पैर नहीं छुआ। तो ये तो एक निहायत ही बचकानी हरकत थी संबित पात्रा जी की। और शायद ये वो मैं इस पे इसलिए इतना बोल रहा हूं क्योंकि ये मुझे बुरा लगा था, किसी की माँ को अगर कोई प्रणाम कर रहा है। अब आ जाते हैं मुख्य बात पे। मुख्य बात यह है कि मनीष सिसोदिया जी ने जो एक बयान दिया, और वो बयान मतलब जैसे कुछ लोगों के गले के नीचे नहीं उतर रहा है। उनका कहना यह है कि सीबीआई उनसे बार बार दबाव डाल रही थी किसी न किसी तरह से कि आप भाजपा ज्वाइन कर लीजिए और आम आदमी पार्टी छोड़ दीजिए। अच्छा, इस तरह का तमाम हुआ भी है। ये बंगाल में जो हुआ था वो यही उसी तरह की बात थी। उनके जो प्रमुख मुकुल रॉय और ये सब लोग थे, उनको तोड़ा था भाजपा ने एक जमाने में। तो ये कह देना कि बिल्कुल वो मनीष सिसोदिया अपने मन की बात कह रहे हैं, ये भी गलत होगा। हालांकि कुछ लोगों का कहना यह है कि नहीं नहीं, जैसा इन लोग इस तरह की बात करते हैं तो मनीष सिसोदिया भी उसी तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो ये बिल्कुल 100% गलत होगा। मैं इसको नहीं मानता हूं। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्रेशर तो है ही, प्रेशर तो है ही, क्योंकि आप हर पार्टी के कुछ ना कुछ नेताओं को जेल में बंद किए हुए हैं, इत्यादि इत्यादि। खैर, इसका हुआ ये कि मनीष सिसोदिया जी आज पहुंच गए हैं गुजरात कैंपेन करने। मैं सबसे पहले सर्वेश जी के पास इसलिए आना चाह रहा हूं क्योंकि सर्वेश मिश्र जी ही हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ये दे सकते हैं कि जो आज सब लोग एक चीज जानना चाह रहे हैं। सर्वेश जी, सबसे पहली चीज ये जानना चाह रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी को, ये जो सारा आप लोगों के नेताओं को जो कहीं बुलाया जा रहा है, उनकी जांच हो रही है, वो हो रहा है, उनको इनडायरेक्टली तंग तो किया ही जा रहा है, हेरेस तो किया ही जा रहा है, पूरा देश देख रहा है। इलेक्टर आपको पॉलिटिकली क्या लगता है, इससे आपके गुजरात में आपकी जो भी आपके वोट मिलने हैं उससे उसमें इजाफा होगा कि उस कैंपेन में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ रही है? सर्वेश जी, शुरुआत इसी से करते हैं। नहीं, इसकी वजह से हमको कैंपेन में कोई दिक्कत नहीं आ रही, बल्कि इसकी वजह से हमारा कैंपेन और बढ़ता जा रहा है, हमारा ग्राफ और बढ़ता जा रहा है, हम चर्चा में और बढ़ते जा रहे हैं। गुजरात में जो 27 साल से एक बदहाल व्यवस्था है, एक राजनीतिक शून्यता की स्थिति वहां पे आ गई थी। लोग शिक्षा, चिकित्सा और इन सब मामलों पे बातचीत करना बंद कर चुके थे। पिछली बार कांग्रेस की 77 सीटें आने के बावजूद भी ऐसा लगा जैसे कांग्रेस 7 सीट पाई हो, कहीं कुछ अता पता नहीं चला। ऐसे में उनको एक विकल्प दिख गया, एक विपक्ष की मजबूत राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी दिख गई। और उसका परिणाम जो आप पूरे देश में देख रहे हैं कि आज गुजरात में हमारा बढ़ता हुआ ग्राफ इतना तेजी से बढ़ रहा है कि अगर हमारे पंजाब से एक अमन अरोड़ा जी एक मंत्री जाते हैं तो वहां के गांव में उनसे मिलने के लिए और उनके साथ पैदल चलने के लिए 10,000 की भीड़ निकल जाती है। जो हमारे दूसरे नेता जा रहे हैं, हर एक व्यक्ति के साथ भीड़ है। गुजरात में सिर्फ इस बार बदलाव को वोट पड़ रहा है। गुजरात में आप तमाम हमारे मीडिया के बंधु भी हैं जो पूछ रहे हैं, वो लोग यही कह रहे हैं कि एक दल आया है जो शिक्षा की, चिकित्सा की और काम की राजनीति की बात करता है। अभी तक वहां नाम की राजनीति की बात होती थी। आप दिल्ली चले आए, आप 12 साल मुख्यमंत्री थे वहां के, उसके बाद भी आप अभी भी चाहते हैं कि आपके नाम पे वहां पे लोग, वहां के लोग वोट डालते रहें। वहां के आप 6-6 हजार स्कूल बंद कर दें, वहां सड़कों की हालत बुरी रहे, कोरोना महामारी में लोग मरते रहे, वहां कुछ लोगों को अमीर और पूरे गुजरात को गरीब बनाते रहे और लोग आपके नाम पे वोट करते रहे। तो गुजरात की जो युवा पीढ़ी है, 18 से 35 साल का, जो 65% से ज्यादा जिसकी भागीदारी है हमारे लोकतंत्र में, उसने ठान लिया है
कि इस बार गुजरात में बदलाव होगा, और जिस तरीके से ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स भी लेकर आई जाएंगे, ये जिस तरीके से करते जा रहे हैं, हमारा ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, हमारी चर्चा बढ़ती जा रही है, हमारे मुद्दे पहुंचते जा रहे हैं। और इससे अभी जितना चुनाव नजदीक आएगा उतनी ढेर सारी इनकी रेड बढ़ती जाएंगी, उतनी गिरफ्तारियां बढ़ती जाएंगी। लेकिन वो सब चीजें हम आम रूप से मान के चल रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में जो ये केंद्रीय एजेंसियां हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों से संचालित हो रही हैं। ये ईडी और सीबीआई ये बीजेपी के हैं, भाई भाई हैं, और कुछ नहीं। तो हमें इससे कोई डरने वाले नहीं है। कल भी मनीष सिसोदिया जी को बुलाया था, आज वो गुजरात में प्रचार के लिए गए, वो गुजरात की जनता उनका स्वागत कर रही है, कितनी बड़ी भीड़ है, सब लोगों ने भी देखा है, और आगे भी हम लोग लगे रहेंगे। ये जितने भी इस तरीके कार्रवाइयां करें, इससे हमारी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सारे जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, आप लोगों की आज्ञा से एक काम कर दूं। सर्वेश जी यहाँ अकेले हैं भाई आम आदमी पार्टी से, तो एक प्रिविलेज मैं उनको दे रहा हूं कि सर्वेश जी आप जब इंटरवीन, क्योंकि ये कोई डिबेट नहीं है, ये वहां की चीजें समझने के लिए है। मतलब हम लोग कोई एक दूसरे के ऊपर पॉइंट स्कोर करने के लिए नहीं बैठे हैं, पॉइंट समझने के लिए बैठे हैं, दर्शकों को भी वही समझाना चाह रहे हैं। तो आपको जब भी ये लगे कि आप कुछ उसमें क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, क्योंकि आप पॉलिटिकल उससे आ रहे हैं, आप एक स्पोक्स पर्सन है, तो आपको ये प्रिविलेज है कि आप जब भी चाहिएगा तो आप इंटरवीन करके आप अपनी बात रख सकते हैं। एक चीज मैं सईद साहब के उससे बोलूंगा कि जैसा कि गुजरात में पिछली बार भी, इस बार भी लोग बोल रहे हैं नहीं है अर्बन पार्टीज हैं, नहीं अर्बन वोटर्स हैं, गांव के वोटर्स नहीं है, नहीं गुजरात बिजनेस फ्रेंडली लोगों की चीजें हैं। तो देखिए पंजाब में भी हमने देखा, पंजाब में हमने ये रूरल और अर्बन के तिलिस्म को बहुत लार्ज स्केल पे तोड़ा। जहां तक की बात हो दूसरे करते हैं व्यापारियों की, तो सूरत में आपने देखा कि किस तरीके से सूरत में हमारे 22 साल की पायल जो हमारी साथी हैं, वो कैसे 250 करोड़ के एक कॉर्पोरेटर जो बीजेपी से इतने दिन थे उनको हरा दिया, कैसे ऐसे दूसरे साथियों ने हराया। तो कहीं ना कहीं से जब मुद्दों की राजनीति की बात आती है, तो ये जो ट्रेडिशनल एक तिलिस्म बना हुआ है राजनीति का, शहरी जाति का, धर्म का और इस तरीके की, वो कहीं ना कहीं से टूट जाता है। और आम आदमी पार्टी तो इसको बहुत ही पहले इस तिलिस्म को तोड़ के आगे निकल चुकी होती है। तो गुजरात भी हमारा इसी तरीके का है कि वहां हमारे जितना हमें ग्रामीण इलाकों में समर्थन है, उतना ही शहरी इलाकों में भी समर्थन है, और हर वर्ग का समर्थन हमें उसी तरीके से मिल रहा है। सर्वेश जी, मैं आपसे एक बहुत स्पेसिफिक चीज समझना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे वो थोड़ा समझ में नहीं आता है। गांधी को आप लोगों ने, मैं मतलब गांधी की फोटो आम आदमी पार्टी की उससे हटे, ये मेरे लिए बहुत अचरज का विषय था। क्योंकि जैसे होता नहीं कि भगवान याद आते हैं जब मुश्किल हो, वैसे ही जब भाई हर एक मुश्किल में गांधी याद आते हैं, जाना गांधी क्या पड़ेगा, आप लोगों ने वो हटाया। दूसरा, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि उसके पीछे क्या, उसके पीछे जो भी फिलॉसफी रही हो कि गांधी की फोटो हट जाएगी। दूसरा, अंबेडकर वाला जो मामला था उसमें भी मैं थोड़ा सा इसलिए विषय से डाइवर्ट हो रहा हूं, लेकिन लॉन्ग टर्म आम आदमी पार्टी की इतनी अच्छी, आप लोग शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, बेसिक चीजों पे पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन जब ये सब भी आता है, इसकी भी आवश्यकता है, तो आप गांधी की फोटो हटा देते हैं। गांधी की फोटो क्यों हटा देते हैं? नहीं, गांधी जी की फोटो कहीं नहीं लगी है। आप जिस घटना के जिक्र कर रहे हैं कि हमने ये कहा कि हाँ भगत सिंह जी की और अम्बेडकर जी की फोटो लगेगी, गांधी जी, हम गांधी के देश में रहते हैं, हम गोडसे के देश में रहते नहीं है। आपने भी देखा होगा मनीष जी पे जिस तरीके से केस हुआ, पहले हम बापू की समाधि पे गए, वहां पे उन्होंने ध्यान किया, उनके चरण स्पर्श किए, पुष्प अर्पित किए, उसके बाद भी गए। ये इस तरीके से भ्रांतियां रहती हैं कि जहां तक ये मामले हैं इस तरीके से प्रचारित किया जाए। आपको तो हमारे बड़े बड़े नेताओं में अभी भी, चाहे मनीष जी की आप प्रोफाइल पे भी जाएंगे तो लिखा है कि ही इज अ गार्डियन। तो इसमें कोई इस तरीके की बात नहीं। हम लोग तो गांधी को शुरुआत से मानते हैं, हमारा आंदोलन गांधी से शुरू हुआ, हम अहिंसा के रूप में गांधी जी को ही मानते हैं, और उसी उन्हीं को मानते रहेंगे। इस तरीके की कोई भी चर्चा हमारे उसमें ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं होती है, क्योंकि ना मैं कहीं से आती है। नहीं नहीं, मैं ये मानता हूं कि आप गांधी को मानते हैं, लेकिन जैसे मैं थोड़ा इसको मैं समझने के लिए, मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। जैसे मेरे घर में अगर दो फोटो लगी हैं और वो केवल भगत सिंह और अंबेडकर की लगी हैं, तो मेरे लिए गांधी उसके बाद आते हैं। अब ये कहते हैं ना कि नहीं नहीं, गांधी तो मन में हरदम रहते हैं और इन दो लोगों की फोटो है, भाई तीन फोटो लग जाती है, अगर दो फोटो लगी हैं तो तीन लग जाती हैं। आज बीजेपी के किसी भी आप राज्य में चले जाइए, मोदी जी तो जरूर विद्यमान है हर कमरे में, और मोदी जी के साथ उस स्टेट का मुख्यमंत्री विद्यमान है, कोई पुराना आदमी कोई विद्यमान नहीं है, दो लोग विद्यमान है। तो उसी तरह से आप क्या, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं जैसे एक खटकता ही है बात।
ये बात खटकती, नहीं, मैं ऐसा इसलिए आपसे। कोई भी आदेश हमारे यहाँ नहीं है हुआ कि गांधी जी की फोटो ऐसे करनी है। तमाम कार्यालयों में, सचिवालयों में, सब जगह लगी हुई है गांधी जी की फोटो। अगर हाँ, भगत सिंह जी की फोटो लगाने के लिए जारी हुआ, किसी की फोटो हटाने के लिए, और हम गांधी के देश में रहते हैं, इस तरीके का तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। ये गांधी का देश है, गांधी को मानने वाले हम लोग हैं। हम गोडसे को मानने वाले लोग नहीं हैं, हम तो गांधी को मानने वाले हैं, और हर जगह है फोटो गांधी जी की हमारे कार्यालयों में। तो सर्वेश जी, आखिरी वर्ड आपसे लेके मैं फिर बाकी समअप करूंगा। आप क्या, जैसा कौशल अली जी कह रहे हैं कि आप गुजरात में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब आप राष्ट्रीय पार्टी के मुहाने पे खड़े हैं, गुजरात के बाद आपको राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस मिल जाएगा, लेकिन आप गेम चेंजर जो हो रहे हैं उसमें स्ट्रेटेजी अपनी जगह है, सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन त्रिशंकु भी आप देख रहे हैं। त्रिशंकु आप कहेंगे अभी तो मान लीजिए ऑफिशियली है कि ठीक है हम सरकार बनाएंगे, लेकिन त्रिशंकु भी हो सकता है गुजरात। देखिए, आम आदमी पार्टी तो पूरे इस देश में राजनीति का एक विकल्प है, और हम बांटने की राजनीति तो नहीं करते हैं, लेकिन हम छांटने की राजनीति जरूर करते हैं। हमने ये बताया कि 75 सालों में जो भी मुख्य मुद्दे थे, अगर उन पर चर्चा नहीं हुई तो उनको राजनीति में चर्चा आपको करनी पड़ेगी। आज आम आदमी पार्टी के राजनीति में आने से एक सबसे बड़ा फर्क जो पड़ा, वो मुख्य मुद्दों पे बातचीत होने लगी। राजनीतिक पार्टियों का घोषणा पत्र भी कोई चीज होती है, इस पे बात होने लगी। आप अपने नेताओं से सवाल कर सकते हैं, इस पे बात होने लगी। सरकारी स्कूल बदल सकते हैं, यह संभव है। इसकी एक सकारात्मक दृष्टिकोण पूरे देश में विकसित हो गया। तो सिर्फ हम गुजरात में ही एक विकल्प नहीं है, इस पूरे देश की राजनीति का एक विकल्प है, और इसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी एक खतरा है। आज देश का जो युवा 2014 में मोदी मोदी के नारे लगा के लड़ता रहता था, आज वो अफसोस करता है और सॉरी बोलता है अगर उसको अपने व्हाट्सएप मैसेज और फेसबुक पे पुरानी लड़ाइयां दिख जाती हैं, तो उसे लगता है कि उसने गलत चुनाव कर लिया। इस देश के करोड़ों युवाओं की उम्मीदों के साथ नरेंद्र मोदी जी ने धोखा किया, इस भारतीय जनता पार्टी ने किया, क्योंकि इस पार्टी की संस्कृति में कभी था ही नहीं। चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इनको वादों को करना और उनको पूरा करना, इनमें कोई भी एक कोई भी सामंजस्य बिठाने से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आम आदमी पार्टी आई तो हमने सामंजस्य बिठाना शुरू किया। हमने कहा कि हम बिजली फ्री करेंगे, हमने किया। हमने पानी फ्री करेंगे, हमने किया। अच्छे स्कूल देंगे, हमने किया। गुजरात जो भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा मॉडल था जिसके बूते पे ये 2014 में सरकार बनाए थे, 2019 में ये खुद भूल गए। हमने उस मॉडल की असलियत पूरे देश को दिखा दिया। हमने दिखा दिया कि गुजरात में अंदर से बहुत ही खोखलापन है गुजरात मॉडल में, और जिस तरीके का दिल्ली मॉडल है, वो मॉडल असली मॉडल है, वो गुजरात में हम लेकर आएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा डर यही है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है, और इसके जीतने के बाद से जो 2024 का चुनाव होगा, उसमें इनका कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा कि लोग इनको वाकई में फेक से फेंकू बोलने लगेंगे। ये जो एक टैगलाइन है, जो एक लोग है, वो मानने लगेंगे। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी का खतरा वही है कि गुजरात में इनके जीतते ही पूरे देश में एक जो राजनीतिक विकल्प आम आदमी पार्टी का बनेगा, उस विकल्प के सामने ये कितना भी झूठ बोलेंगे तो लोग इन पे भरोसा नहीं करेंगे। वो सीधा कहेंगे कि देखिए, अरविंद केजरीवाल कपड़े बड़े पहनते हो सकते हैं, पेन 10 रुपए की लेके चल सकते हैं, लेकिन वो काम करते हैं। उनको लोग कुछ भी कहेंगे, खरी खोटी एक चीज कहेंगे, आखिरी में कहते हैं अरविंद केजरीवाल काम करते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। और बस इस देश को 75 साल की राजनीति हो गई, सिर्फ यही जरूरत है कि अगर अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़क की बात की गई है तो ये मुख्य सुविधाएं दे दी जाए। और हम आम आदमी पार्टी के रूप में इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि जिन चीजों को हमने प्रॉमिस किया है इलेक्शन में, हम वो करेंगे। और ये हो सकता है, ये आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो 5 साल के टेन्योर में जो हम मैनिफेस्टो में प्रॉमिस नहीं किए होते हैं, वो भी अगर हम लोग पार्टी को समझ में आता है कि अच्छी चीज है, जैसे डोर स्टेप योजना कितनी बड़ी योजना थी, इस पूरे देश की एक रिवॉल्यूशनरी पॉलिसी थी, उसे समझ में आया कि हम कर सकते हैं, बहुत कम बजट में कर सकते हैं, तो वो भी हम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यही देख लिया है कि आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं वो गरीब तबके के लिए हैं, मासेस के लिए हैं, लोगों के लिए, सिर्फ चंद चुने हुए लोगों के लिए नहीं है। तो हमारा जिस तरीके से हम आम आदमी पार्टी का जो एक्सपेंशन है, अरविंद केजरीवाल की जो लोकप्रियता है, उससे भारतीय जनता पार्टी को खतरा है। और आने वाले समय का जो गुजरात का परिणाम होगा, उसको वो जो परिणाम में आम आदमी पार्टी की जीत होने वाली है, उसके होने के बाद से इनकी चिंता और बढ़ जाएगी।